आपका पेपर 13 दिसंबर 2025 को बहुत ही नज़दीक आ चुका है। अगर आप इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो आप बहुत बड़ा पछताने वाले हैं। तो बिल्कुल इसी टाइप से आपको 13 दिसंबर 2025 के पेपर में कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस नजर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपसे मिला देता हूँ, बिल्कुल इसी टाइप से आपके नवोदय विद्यालय में इसी टाइप से आपका न्यू टाइप वाला पेपर आने वाला है। तो ठीक है, इस वीडियो को छोड़ के जाओगे तो आप बहुत पछताने वाले हैं। इसमें बिल्कुल न्यू सिलेबस पर ऐड किया गया पूरा पेपर है, चाहे वो आपका मानसिक योग्यता हो, चाहे वो आपका गणित ही क्यों ना हो। और यहाँ पर बिल्कुल न्यू टाइप के प्रश्न जो आपके पेपर में आ सकते हैं। आपका क्वेश्चन आता है लैंग्वेज का, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका हिंदी का पेपर भी उसी टाइप से बनाया गया है जिस टाइप से आपका पेपर आने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना है, जो भी आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा। फिर अपना नाम यहाँ पर डाल देने हैं, फिर अपने हस्ताक्षर यहाँ पर आपको कर देने हैं। आपको पता होगा जो आपको परीक्षा में समय मिलेगा वो 2 घंटे का रहेगा। ये पूरा पेपर 100 मार्क्स का रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला भाग आपसे क्या बोलता है, उसमें आपको कौन कौन सी ट्रिक लगानी है, इस टाइप से प्रश्न आएंगे तो आप उसमें क्या करेंगे। तो सबसे पहला भाग यहाँ पर सबसे पहला भाग आपसे क्या बोलता है, यहाँ पर लिखा होगा खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 1। तो सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ लेना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। आपको सबसे पहले निर्देश पढ़ना है कि निर्देश क्या कहता है, इससे हमें ये कन्फर्म होगा कि किस टाइप के प्रश्न हैं। तो इसमें बताया गया है कि किसी विधि से एक समान जबकि एक अन्य से भिन्न। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप के प्रश्न हैं। ये अन्य से भिन्न वाले प्रश्न हैं, यानी कि असंगत आकृति वाले प्रश्न, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को छोड़ के जाओगे तो बहुत ही पछताने वाले हो। जब पेपर में बैठ जाओगे तो सोचोगे काश मैंने वो पहले वीडियो ही देख लिया होता। और इसकी फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं इसकी PDF डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप इससे प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। तो सबसे पहले पहला प्रश्न क्या बोलता है, तो इसमें आपको एक बताना है कि एक कौन सा अलग होगा। आप बोलोगे हम समझे नहीं सर कुछ। आप सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर आपके पास एक गोला है, आपके भाई के पास भी एक गोला है और आपके बहन के भी पास एक गोला है। अगर आपके कोई दोस्त उसके पास 2 हैं तो आप इसमें आप क्या समझे, भैया इसके अंदर एक था, इसके अंदर भी एक, इसके अंदर एक, मगर इसमें 2 हो गए ना। अब ये क्या हुआ, ये देखो 3 क्या है, एक समान है, मगर ये भैया सबसे अलग हुआ क्योंकि इसके पास 2 हैं। और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 1 के अंदर यही वाला आपका करेक्ट होगा, जो अन्य से भिन्न होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसमें इस टाइप के अगर अंग्रेजी के कुछ अल्फ़ाबेट मिल जाएंगे तो तब हम कैसे करेंगे, वही तरीका लगेगा। अब देखो इसमें M है, इसमें M है और इसमें भी M है और इसमें M भैया नहीं है इसमें, तो आपका D ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। देखो J इसमें भी है, J इसमें भी, J इसमें भी, J इसमें भी और K इसमें, K इसमें, K इसमें, मगर इसमें M नहीं है। M की जगह यहाँ पर U बनाया गया है, तो आपका D ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना। अब भैया ये दूसरा टाइप के किस टाइप से करेंगे, उसमें सारे प्रश्न ये मैं सोल्व करा रहा हूँ जो आपकी प्रवेश परीक्षा में इस टाइप के प्रश्न आएंगे। अगर भैया आपको सेम आकृति मिल जाए तो क्या करेंगे, तो इसकी डायरेक्शन का पता लगाओ। ये भैया बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि बिल्कुल सीधी है, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल सीधी, ये भी सीधी, मगर ये थोड़ा सा तिरछा है। ये D वाली है, देखो ना थोड़ा सा तिरछा है। जाना चाहिए था भैया इधर बिल्कुल सीध में, मगर भैया थोड़ा इसमें डिस्प्यूज हो गया और यही हमारा फाइनली आंसर यही हो जाएगा। तो आपका कौन सा, आप बोलेंगे D ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब भैया इस टाइप के प्रश्न ABCD, आप बोलोगे भैया C वाला गलत। आप बोलोगे C वाला इसलिए होगा, देखो अगर A के बाहर देखो बंद है, इस साइड भी B वाला भी बंद, D वाला भी बंद, मगर C तो बिल्कुल खुला है। मगर ये तरीका इसमें नहीं लगेगा। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो आपने क्या अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा वोवेल यानी कि स्वर आपने पढ़ा होगा, जिसे हम वोवल भी कहते हैं यानी कि V से दर्शाते हैं। और आपने व्यंजन भी पढ़ा होगा जिसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो वोवल कितने होते हैं, A होता है, I होता है, U होता है और आपका E होता है और O होता है। कितने वोवल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 आपके वोवल्स होते हैं यानी कि स्वर होते हैं। और इन्हें बाकी छोड़कर 21 यानी कि 21 जो आपके होंगे वो व्यंजन होंगे। अब भैया इसमें B क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है, C क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है, D क्या है, ये भी आपका कॉन्सोनेंट है, मगर आपका जो A वाला है ये तो भैया स्वर है। B कहता है मैं भी कॉन्सोनेंट परिवार से हूँ, C भी कहता है मैं भी भैया इसी परिवार से आता हूँ, और D भी कहता है भैया मैं इसी परिवार से आता हूँ, मगर A कहता है नहीं भैया हम तो भैया वोवल्स के परिवार से आते हैं यानी कि स्वर के परिवार से आते हैं, तो हम तो अलग हुए ना।
तो आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये आपको बातें ध्यान रखनी है, बेसिकली बातें हैं ये, और आपके पेपर में कहीं ना कहीं आपसे पूछी जाएंगी, तो आपको बेसिकली जो बातें हैं वो आपको याद रख लेना है। अब भैया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये तो बहुत सरल है, इसमें एक था, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें भी दो है, तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अब नेक्स्ट भाग भैया, नेक्स्ट भाग देख लेते हैं। नेक्स्ट भाग आपसे क्या बोलता है, तो भैया नेक्स्ट भाग ये बोलता है भाग नंबर 2। तो मैंने आपसे बताया है कि कोई भी प्रश्न करने से पहले उस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ लो और समझ लो आखिर क्या कहता है। भैया जो इसके कुछ निर्देश दिए गए हैं, यानी कि इसके कुछ रूल्स दिए गए हैं, तो उनको तो आपको पता होना चाहिए। तो भैया निर्देश पढ़ोगे तो इसमें बताया गया है समारूप। देखो यहाँ पर बताया गया है कि भैया समारूप चित्र को चुनना है। समारूप मतलब सिमिलर फिगर आपको चुनना है। ये इसका सर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अब इसका मैं आपको बेसिकली से कॉन्सेप्ट तो बता दूं। जैसे यहाँ पर आपने कुछ लिया, आपने एक लिखा, ठीक है, तो आपको बिल्कुल समारूप लिखना है, तो आप एक ही तो लिखोगे, ना तो 2 लिख दोगे, ना तो 3 लिख दोगे, ये भी है गलत। जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखना है, और जैसी ये आकृति बनी हुई है बिल्कुल वैसे ही आकृति आपको निकालना है। अब इसमें आपको एक ट्रिक लगानी है, वो ट्रिक क्या लगानी है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने वीडियो को देख रहे हैं, तो एंड तक देख लेना, बहुत ही आपको क्लास में मज़ा आने वाला है, और साथ में आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी जो आपके अदर टीचर्स या कोई भी नहीं सिखाया होगा। क्योंकि आप सभी को पता है मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेक्टेड छात्र आप सभी को इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ, कोई भी एक पैसा भी नहीं लेता हूँ। और मैं ये तो कह रहा हूँ, अगर आप कोई अदर प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो आपको मॉडल पेपर्स के पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप हमसे जुड़ गए ना, तो आपको मैं सिलेक्शन तक पहुंचा कर रहूँगा, इतनी गारंटी दे रहा हूं मैं, ठीक है, लिख के रख लो। अब ये इसके जैसा बताओ, इसके जैसा कौन है भाई, इसके जैसा सट से बता दो। तो बताओगे सर इसमें तो टाइम नहीं लगेगा। अब आपका ए वाला करेक्ट होगा भैया, बिल्कुल आपका करेक्ट है। आप पहले इसमें एक ट्रिक समझो, जो आपका गलत है उससे काटना सीखो। तो भैया बी वाला गलत, ये भी गलत, सी वाला गलत, और आपका डी वाला भी गलत। तो अब आपका बच्चा कौन, ए ऑप्शन, तो आपका ए ऑप्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप बोलोगे भैया ये भी तो बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसकी थोड़ा डायरेक्शन, इसकी जो पोजीशन है वो देखो कहाँ पर है। ये भैया देखो यहाँ पर चिपका हुआ है, बल्कि इससे लिपटा हुआ है, मगर ये तो इसमें बिल्कुल सीध है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में है, ये भी सेंटर में होना चाहिए। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में, और इसका भी बताओ, मैं चेक करूंगा, सबके आंसर मैं चेक करता हूं जो भी बच्चे देंगे, साथ में अपना नाम जरूर लिख देना, ठीक है। अब आपको तीनों प्रश्न यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, 6 और 7, 8, यानी कि 6, 7, 8, इनके तीनों के आपके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। इससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको करना क्या है ये मैंने बता दिया है, बिल्कुल सेम फिगर आपको निकालना है। इसके जैसा आपको इसमें देखना है कि कौन सा है, इसके जैसा देखना है और इसके जैसा देखना है। अब नेक्स्ट भाग क्या बोलता है, सुनो मुन्ना, नेक्स्ट भाग क्या बोलता है, ठीक है। यही समय है बेटा मेहनत करने का। अगर आप इस टाइम पर मेहनत कर लोगे ना, तो आपको पेपर में आपको एहसास होगा कि हम भैया सही वक्त पर मेहनत कर लिए थे, और बच्चे वही पछताएंगे जो समय को खो देंगे। इतनी बात मेरी ध्यान रख लेना। अब सबसे पहले भाग नंबर 3, तो मेरी बस वही याद रखो बात, हम किसी भी भाग में जाने से पहले उसके रूल्स कंडीशंस पता होने चाहिए। तो इसमें निर्देश दिए गए, निर्देश पढ़ लो। तो इसमें बताया गया भैया पैटर्न को पूरा करो, यानी कि चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र भैया, ठीक है, पैटर्न वाले प्रश्न है ना। अब पैटर्न का सर कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, तो पैटर्न का इसका सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे आपको एक, ठीक है, ऐसे आपने कोई आकृति बनाई स्क्वायर की, ठीक है, स्क्वायर आपने इस तरीके से बना लिया, ऐसे बना लिया, ठीक, ऐसे बना लिया, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ऐसे लाइन है, ठीक है, इसको ब्लैक कर दिया मैंने, इसको ब्लैक, और इसको मैंने थोड़ा ऐसे लिया, इसको ऐसे भी ले लिया। अब ये इसमें मैं पूछूं आपसे कि इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब भैया इसमें क्या आएगा, आप बोलोगे सर जैसे ये है बिल्कुल ऐसे ये है और ये वाला है, तो इसमें भी ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो क्या ये करेक्ट होगा, बिल्कुल आपका यही आंसर आपका हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये आपका यही करेक्ट आंसर होगा, बस उसी में है। अब दूसरा इसमें ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक हुई, तो इसमें आप क्या करना है, इसमें आपको बनाकर देख लेना है किस तरीके से बना है, इसको आपको बॉक्स को कंप्लीट करना है। तो देखो ये वाला ऐसे मैं बना लेता हूँ छोटा सा बॉक्स, और इसको आकृति को, अब देखो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा, फिर देखो ये वाली लाइन ऊपर थी, यानी कि यहाँ से देखो यहाँ तक गई, यहाँ से गई, तो ये खाली भी आएगी, तो ये यहाँ पर आ जाएगी। तो आपका ये वाला भाग इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा
गड़बड़ी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से जल्दी भाई बताओ इसमें क्या होगा। अब देखो यहाँ से गया, देखो यहाँ से गया सीध भाई गया, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी होगा, तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको पैटर्न को इसमें जो भाग लुप्त हैं उन्हीं को तो हमें कंप्लीट करना है। तो आपका इसमें ये ऑप्शन हो गया। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर हम इस पार्ट को कवर करना चाहें, कंप्लीट करना चाहें, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है। और सबके लास्ट में आपके सबके मैं नाम लूँगा कि जो बच्चे कमेंट करेंगे, कमेंट में इनके आपको आंसर बताने हैं। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। जो यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ उसको तो आपको पता लगेगा कि हम कुछ इस वीडियो से सीख रहे हैं ना, तो यही होगा। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कर दिया, तो बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट भाग, नंबर 4 भाग आखिर बोलता क्या है प्यारे बच्चों, प्यारे मेरे मित्रों। अब भाग नंबर 4, सबसे पहले रूल्स एंड कंडीशंस आपको पता होना है। तो भैया सीढ़ी कम, ये सीढ़ी कम यहाँ पर लिखा हुआ है, श्रृंखला वाले प्रश्न हैं। तो इसको आपको कैसे क्या करना है, तो भैया देखो इसमें क्या होता है, ये यहाँ पर एक प्रश्न मैं दिखा देता हूँ। जैसे 1 2 3, तो नेक्स्ट में क्या आएगा, 4 आएगा ना भैया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आगे हम क्या है, नंबर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वही दिक्कत है ना, 1 2 3 4, तो नेक्स्ट में 4 आएगा। तो पूरा यहीं पर मैंने आपको चैप्टर का निचोड़ बता दिया। सीढ़ी कम उस चैप्टर को कहते हैं जो कंटिन्यू रूल्स को फॉलो करे, इधर उधर ना जाए। जैसे 1 2 3, नेक्स्ट में 4 आएगा। तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप बोलोगे बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब ए ऑप्शन आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब वही दिक्कत देखो, 1 था तीर, 2 तीर, 3 तीर, तो 4 तीर होंगे। तो आपका ए ऑप्शन वाला गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन वाला हो सकता है, हम देख लेते हैं, सी वाला आपका गलत हो जाएगा और डी वाला भी गलत हो जाएगा। तो आपका इसमें बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब ए आई यू, तो आपने समझा भैया, एक वोवल्स है, आई वोवल्स है यानी कि स्वर है, यू भी हमारा स्वर है, तो नेक्स्ट में स्वर ही तो आएगा। तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलोगे ए भैया स्वर है यानी कि व्यंजन है, ए स्वर, और ओ भी है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में, इसमें आपको करना क्या है, देखो इसको मैंने घुमाया तो 4 हो गया, ठीक है। इसको मैंने घुमाया तो कितना, 6 हो गया, क्योंकि ये घुमा हुआ है, ये 9 नहीं है, ये 6 है। देखो यहाँ पर मैंने घुमाया, इस तरीके से मैंने घुमाया था, देखो ये 6 है। अब क्या हुआ, अब इसको सीध घुमाओगे, सीधा कितना आएगा, ऐसे है। अब इसको ऐसा घुमाओगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे इसमें क्या हो रहा है, 2 दूना 4 और 4 2 दूना 4 4 2 3 6 8 आएगा। तो आपका ये वाला ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भाग क्या बोलता है पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, ठीक। नेक्स्ट भाग नंबर 5, मेरी बात याद रखना प्यारे मुन्नों, निर्देश आपको पता होना चाहिए, तभी आप प्रश्नों को लगा पाएंगे। तो भाई निर्देश क्या बोलता है, इसमें प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्र में से एक निश्चित संबंध है। इस संबंध भैया क्या होता है, रिलेशनशिप, ये क्या होता है, इसे आपके पापा आप और आपके बीच में क्या संबंध है, भैया संबंध तो है आप उनके पुत्र हैं। तो यही संबंध इन आकृतियों के बीच में भी होगा। तो इसमें क्या भैया, ए बी पास में, एच जी पास में, 1 2 पास में, तो भाई नेक्स्ट में भी पास में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि देखो इसका संबंध इससे है तो इसी का संबंध इसमें होगा। ये अगर लेटर हैं तो ये अंक है तो अंक ही आएगा। तो आपका या तो होगा बी या तो होगा सी। तो 8 9, तो आपका बी ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन होगा। आप बोलोगे भैया ये भी तो अंक हैं, 4 0, तो देखो कंटिन्यू आ रहा है ना, देखो ए बी एच जी एच 1 2, तो इसमें 8 9, तो आपका बी ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट इसका संबंध जो इससे है वही संबंध इससे इन दोनों के बीच होगा। ये ट्रायंगल बना हुआ है 3 यानी कि त्रिकोण, ठीक है, उसके डबल बन गया त्रिकोण। ये 4 लाइनों वाला है तो इसके डबल इसके अंदर हो जाएगा। तो आपका इसमें सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। अब आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका आंसर क्या होगा और इनका भी आपका कमेंट में बताना है, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है, ये मैं आपको सोल्व करा देता हूँ, इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन होंगी। अब ये आकृतियाँ तो एक समान हैं, बल्कि इसमें जो लेटर्स इसमें बनाए गए हैं वो इसमें थोड़ा
अंतर है। अब इसमें राम था, ये नीचे था, ये नीचे है। अब इसका सेंटर देखो थोड़ा ऊपर है तो थोड़ा ऊपर ही आएगा, तो इसमें ये हो सकता है या तो ये होगा, और ये आपका सी और ए ऑप्शन आपका आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। तो देखो इसमें राम था, तो इसका जो बीच वाला लेटर है वो चेंज हुआ, ठीक है। तो इसमें राम था तो इसमें RGM आ गया, एक ही जगह जी आ गया। इसमें मोम है तो मतलब MOM, तो इसके अंदर जो बीच वाला अक्षर जो ओ की जगह कुछ चेंज हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा आपका ये वाला बी ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि आप बोलोगे ये भी चेंज है, मगर हमें देखो बीच वाला चेंज करना है ना, ये वाला चेंज करना है आपको। इसमें बीच वाला चेंज है और इसमें तो ये वाला बिल्कुल ये इधर आ गया, ये नहीं चाहिए हमका, बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब भाग नंबर 6 क्या बोलता है, भाग नंबर 6 क्या बोलता है, सबसे पहले इसके कंडीशंस पढ़ लेना, ठीक है। तो इसको आपको कंप्लीट करना है। इससे इसमें इसको अगर हम बंद कर देंगे तो किस टाइप से आकृति क्रिएट होगी ये आपको बताना है। इसमें गलत कौन कौन सी हैं, सबसे पहले इसमें कौन कौन सी गलत हैं ये आपको निकालना है। तो आपका इसमें ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो इस टाइप से चाहिए ना, देखो देखो यहाँ पर इस टाइप से चाहिए आपको कोई एक आकृति, इस टाइप से, इस टाइप से, मगर इसमें है ये इस टाइप से, ये आपका सी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन भी आपका गलत, और आपका इसमें ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, ये वाला गलत हो जाएगा। अब आपका ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये छोटा सा इसका है, ठीक है, ये इसका बड़ा सा है, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका इसमें डी ऑप्शन, देखो इसको अगर हम जोड़ देंगे तो यही वाला क्रिएट होगा, तो डी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, और इसका भी आपको बताना है कि इनमें से अगर हम इनको जोड़ देंगे तो क्या होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अब नेक्स्ट भाग, इसके लिए मैं आपको इसमें बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊँगा कि इसमें आपका कौन सा अलग होगा। तो भैया भाग नंबर 7 में सबसे पहले आपको टर्म एंड कंडीशंस पढ़ लेनी है। इसमें बताया गया है भैया दर्पण प्रतिबिंब, ये इसमें क्या होगा, अगर हम इस चीज़ को इसमें देखें, ठीक है, शीशे में देखें, ये आपका लगा हुआ है मिरर, क्या लगा हुआ है, ये आपका मिरर लगा हुआ है, ठीक है, शीशा। अगर शीशे में देखेंगे तो हमें किस प्रकार से आकृति नज़र आएगी, तो ये आपको इसमें बेसिकली बताना है। तो इसके लिए ट्रिक है, आपको एक छोटा सा पेपर ले लेना है, ठीक है, इस टाइप से आपको छोटा सा पेपर ले लेना है। उसके बाद इसे मैं इस आकृति को देखूँ किस प्रकार से, तो इसी टाइप से आपको बना लेना है, ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप से आपको बना लेना है। देखो इस टाइप से, तो बिल्कुल इसे 2-3 बार दोहरा लोगे, ठीक है, इसी टाइप से, जिसे मैं 2-3 बार इसे अच्छे तरीके से दोहरा लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल इसी टाइप से मैं इसे दोहरा लेता हूँ, थोड़ा ऐसे दिशा आकृति थी। अब इसे कैसे शीशे में देखेंगे, इस टाइप से हमें इसको शीशे में देखना है, तो कैसे, अब एक कागज़ को थोड़ा इस टाइप से लेना है, इस टाइप से, देखो थोड़ा आ रहा नज़र। अब इससे हमें क्या कर लेना है, इसे दोहरा लेना है, ठीक है। जब हम दोहरा लेंगे तो देखो यहाँ पर ये ऐसे हो गया, ये यहाँ पर आ गया, और ये आपका थोड़ा शीशा हो गया, तो यही आपका आंसर होगा। आप बोलोगे क्यों, ये क्यों आंसर होगा, देखो ये इस टाइप से था, आपको शीशे में देखना है, तो आप इस तरीके से पलट दोगे, इस टाइप से। इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला, तो ये नहीं मैच कर रहा, ये भी नहीं, तो आपका ए ऑप्शन देखो पूरा मैच कर रहा है इस टाइप से, तो आपका ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन ही होगा। इसी टाइप से आपको पेपर पर बनाकर देख लेना है, ठीक है। तो इनमें से आपको इसका कमेंट बॉक्स में बताना है, मैंने आपको ट्रिक समझा दी है कैसे क्या करना है। अब इसका आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और इनका भी आपको आंसर बताना है कि इनके आंसर्स क्या होंगे। आपको पेपर पर बना लेना है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इनका सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, बता दिया, जल्दी से करो, ठीक है। इसका बताना है, इसका बताना है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, तो भाग नंबर 8 क्या बोलता है, सबसे पहले आप इसके जो रूल एंड कंडीशंस हैं वो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि कागज़ वाले टुकड़े, ठीक है, खोलने पर किस प्रकार का दिखेगा। तो इसमें सबसे पहले देखो एक पहले सर्कल था इस तरीके से, और मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक पेपर ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर एक पूरा इस तरीके से था, ठीक, इस तरीके से। अब कहता है भैया इस तरीके से मोड़ा गया, तो भैया मैं इस तरीके से इसे मोड़ देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से मैंने मोड़ दिया। अब इसको फिर से आधा मोड़ना है, यानी कि इस तरीके से मोड़ना है, जिस तरीके यहाँ पर मैंने मोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3 इसमें क्या किए गए हैं, इसमें सर्कल बनाए गए हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे। तो यहाँ पर मैं पेन से यहाँ पर बना लेता हूँ, जैसे एक सर्कल,
और यहाँ पर दूसरा सर्कल में यहाँ पर बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं 3 सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है। अब क्या बोलता है, अब हम कैसा खोलेंगे तो कैसा बनेगा, तो इसे खोलते हैं धीरे धीरे। देखो यहाँ से अब इसे देखो ऐसे, जब इसे खोलोगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भैया यहाँ पर बना हुआ है, 1 मिनट, देखो यहाँ पर बना हुआ है एक, यहाँ पर एक, और एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यानी कि हर एक साइड में 3 बने हुए हैं। किस साइड में 3, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर साइडें आपको भी इसमें बनी होंगी, एक ये साइड हो गई और एक ये साइड, यानी कि हर एक पार्ट में 3-3 है। तो इसमें देख लेते हैं किसमें ये मैच करेगा। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं मैच करेगा। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बोलोगे ये क्यों नहीं, क्योंकि उल्टा बनाएगा ना। देखो पहले यहाँ पर एक था, उसके बाद 2 है, तो मैं यहाँ पर 1 है, उसके बाद 2 बने हुए हैं ना, तो यहाँ पर 1 है, उसके बाद 2, तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप बोलोगे आपका, देखो इसमें आप देख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये भी 4 हैं। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप बोलोगे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो या तो होगा ए या तो होगा आपका सी। तो इसमें आपका जो मैच करेगा वो आपका ए वाला मैच कर रहा है, ठीक है, ए वाला आपका क्या है, मैच कर रहा है। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसी तरीके से ये भी वाला प्रश्न करना है। आप क्या करेंगे, एक इस तरीके से, जिस तरीके से आकृति बनाएगी उस तरीके का पेपर लेंगे, ठीक है। पेपर को जिस तरीके से इसमें बता रहा है कि ऐसे मोड़ो, फिर ऐसे मोड़ो, फिर थोड़ा कट मार कर देखना, ठीक है, आपको वो आकृति यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। जैसे देखो इस साइड है, तो हम वह खोलेंगे तो इस साइड भी तो आएगा, ठीक है। तो पहले इसमें गलत कौन हो रही हैं, क्या देखो दोनों साइड आएगा ना, इस साइड भी है और इस साइड भी आना चाहिए। तो एक साइड है तो ये गलत हो जाएगा, ये भी एक साइड, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी एक साइड। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मैंने आपसे बस यही कहा है कि जो गलत हो रहे हैं पहले उनको देखो गलत, आपको ऑप्शन ऑटोमेटिक यहाँ पर सी वाला मिल जाएगा। अब आपको ये वाला, इसमें क्या हो, बस वही कंडीशंस हैं। अब देखो इसमें कौन कौन से गलत हो रहे हैं भैया, 4 आएंगे, ठीक है, 4 तो पता आएंगे। किस डायरेक्शन में आएंगे भैया, इस डायरेक्शन में आएंगे। किस डायरेक्शन में, थोड़ा मैं पेपर लेकर आपको बता देता हूँ। किस डायरेक्शन में, आप बोलोगे देखो इस डायरेक्शन में ऐसे बना हुआ है, ऐसे फिर ऐसे, तो एक कैसे आएगा, एक ऐसे आएगा। तो इसमें तो एक इसमें भी ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है, ऐसे ही बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो ये भी ऐसे ही बन जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन मैच करा, बोलोगे डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ओके, ठीक है। अब इसको जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि एक सर्कल यानी कि स्क्वायर टाइप बनाया गया था, अब यहाँ से थोड़ा कट मारा गया है। तो इसे जो खोलोगे तो किस तरीके से हमें दिखेगा, ठीक है। तो यह आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। अब आपसे भाग नंबर 9 क्या बोलता है, ठीक है। अब इससे सबसे पहले आपको पढ़ लेना है, इसमें उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से, यानी कि ये टुकड़ों से बनाया गया है। इसमें अगर हम इनको अगर मिलाएंगे तो किस प्रकार की आकृति क्रिएट होगी ये आपको बताना है, ठीक है। देखो ये 2 कहाँ पर आपको दिख रहे हैं, तो बोलोगे ये यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी हैं मगर यहाँ पर 2 नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा। गलत कौन कौन से हैं पहले देखो, तो आपका ये वाला गलत हो जाएगा, और यहाँ पर सर्कल नहीं है, ये भी आपका गलत। यहाँ पर ये वाला, ये 4 लाइनों वाला आपका स्क्वायर नहीं, ये भी गलत। तो आपका इसमें आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो इसमें देखो भैया, इसमें एक इस तरीके से, 2 इस तरीके से, तो इसमें कौन कौन से गलत हो रहे हैं, तो ये, क्योंकि देखो इसमें एक ही है, होने कितने चाहिए, 3 होना चाहिए, यानी कि 1 2 3। तो आपका ए ऑप्शन गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपका डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें देखो जब हम इससे बनाएंगे तो किस तरीके से आएगा, जल्दी से इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जल्दी से आपको इन दोनों को आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे आपकी क्या हो जाएगी, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट भाग में क्या बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट भाग बोलता है कि भैया इसमें सम्मिलित छुपी आकृति आपको बताना है। भैया देखो छुपी आकृति, तो भैया इसको देखो यहाँ पर क्या मैच करेगा, देखो यहाँ से गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर नहीं, ये इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो इसमें आपका क्या करेगा, मैच करेगा। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से गया, यहाँ आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो आपका बोलोगे डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें कहाँ पर मैच कर रहा है, इसमें आपका ये नहीं मैच करेगा, ये भी नहीं, आपका ये भी नहीं, आपका ये वाला करेक्ट ऑप्शन ये वाला हो, देखो इसमें छुपा हुआ है ये वाला। तो बोलोगे आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। इसमें आपको कहाँ पर मैच कर रहा है, तो इसमें आपका ये यहाँ पर देखो मैच कर रहा है, छुपा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर छुपा हुआ है जेड।
तो देखो यहाँ पर बन गया जर, तो आपका बी ऑप्शन द राइट ऑप्शन। अब आपको फटाफट बताना है कमेंट बॉक्स में, जो हमारा इस तरीके से ये है एम बना हुआ है, तो इसमें कहाँ पर छुपा हुआ है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मैथ का पोर्शन। तो भैया अंकगणित परीक्षण आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको सिलेक्शन दिलाता है मैथ ही। तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें निर्देश पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें बस वही बताया गया है, ठीक है। अब दिया गया दंड चार्ट विभिन्न विषयों को अंकों को दर्शाता है। रवि के अंक राम के अंक से कितने अंक ज़्यादा हैं, ठीक है। तो भैया इसमें एक चार्ट है, तो पहले इसे हल करने के लिए सबसे पहले लिखो रवि, ठीक है। रवि के कितने अंक हैं, तो भैया रवि के देखो यहाँ पर रवि ये बना हुआ है, तो रवि के भैया 1000 हैं, ठीक। कितने हैं, 1000 यहाँ पर मार्क्स हैं, ठीक। कितने हैं, 1000 हैं, ठीक है, 1000। और किसके बताता है कि राम के, तो भैया राम यहाँ पर लिख लो आप। तो राम के कितने हैं, तो बोलोगे भैया राम के यहाँ पर 770 हैं। कितने हैं, 770। कितने, 770। तो कितने ज़्यादा हैं, तो ये आपको बताना है। तब इनमें से आपको माइनस कर लेना होगा। जब माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, बोलोगे 0, यहाँ पर मिलेगा 3, यहाँ पर मिल जाएगा 2। आपका यहाँ पर ये इतने ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर एक दिक्कत है, यहाँ पर परसेंटेज में दिया गया है, तो आपको इसे परसेंटेज में कैसे बदलना है। तो टोटल कितना है, पहले ये देखो, टोटल है 1000, इसमें से आपको इसका प्रतिशत ज्ञात करना है, इसका कितना है। तो 2 0 से आपको काटना है, तो भैया 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, तो आपका 23% कितने ज़्यादा हैं, 23%। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, आप बोलोगे डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। भैया 3 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी अभाज्य संख्या आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया है कि 2 अंकों की 97, 3 अंकों की 997, 4 अंकों की 9997। तो ऐसी होती हैं आपकी सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं। तो पूछता क्या है, 3 अंकों की, तो आपकी ये 3 अंकों वाली यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, आप बोलेंगे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यदि हम 90 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 अंक कितनी बार आएगा। तो भैया 90 से लिखना प्रारंभ करें, जैसे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो इसमें आपको ये बताना है कि 9 कितनी बार आएगा। क्या बताना है कि 9 कितनी बार आएगा। तो भैया 9 90 से लिखता है, तो 90 और इनको छाड़ देना है। तो भैया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8, 9। आप बच्चे क्या करेंगे, इसमें 9 ऑप्शन दिया होगा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो भैया इसमें 99 में तो ये तो डबल आ रहा है ना 9, तो ये 10 बार आएगा। कितनी बार आएगा, आप बोलोगे 10 बार आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलोगे ए ऑप्शन। आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, इससे आपका जो माइंड होता है वो समझ नहीं पाता है और आप ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। 2 के भाज्यता का नियम क्या कहता है, तो ये आपको मैंने कई बार बताया है। अगर आपसे पूछता है कि 2 का भाज्यता का नियम, तो उसके जो इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट होने चाहिए, वो आपके कितने होने चाहिए, बोलोगे 0 हो, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से उससे भाग चला जाएगा। अब जैसे आप संख्या ले लेते हैं 2, 3, 4, 9, 0। अगर इसका इकाई देखो यहाँ पर 9 है, तो यानी कि ये 2 से पक्का जाएगा। या तो 2 हो, या 0 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से भाग चला जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलोगे बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। समकोण और सरल कोण में कितना अंतर होता है, तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि समकोण और सरल कोण क्या होता है। तो भैया जो समकोण होता है, इसको आपको देखो यहाँ पर, जैसे आपने इस तरीके से समकोण बनता है, जो ये एंगल होता है ये 90 डिग्री बनाता है। और जो आपका सरल कोण होता है, क्या होता है, सरल कोण। तो आपका सरल कोण जो भैया होता है, वो देखो एक सीधी रेखा होती है, ये कितना यानी कि 180 डिग्री, 180 डिग्री बनाता है। और इनके बीच का अंतर बताना है। तो भैया अंतर का मतलब माइनस होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो कितना अंतर है, तो बोलोगे 90 अंतर है, क्योंकि इसमें से इसको घटाओगे तो 90 ही आपका आंसर होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री का अंतर है। तो बोलोगे बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर
एक बुक का मूल्य 100 रुपया है, दुकानदार ऐसी 5 पुस्तक यानी कि बुक को 470 में बेचता है, लाभ या हानि क्या होगी। तो सबसे पहले देखो भैया कि एक बुक हमारी जो एक किताब है वो कितने की है, आप बोलोगे 100 रुपये की है, ठीक है। ऐसी 5 पुस्तकें बेचता है तो 470 में उसके मतलब बेच दिया, और कितने की बिकनी चाहिए थी, आप बोलोगे यहाँ पर बिकनी चाहिए थी 100 × 5 500 की बिकनी चाहिए थी, ठीक है। अब बिक उसकी गई भैया 470 की, तो बोलोगे भैया 30 रुपये का क्या हो गई, हानि हो गई, यानी कि 30 रुपये का लॉस हो गया। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप बोलोगे कि हानि हो गई 30 रुपये की, आपका बी वाला सही हो जाएगा। अब इसमें बोलता है कि 40,002 का वही मान है जो कि 40,000 वो 2 इकाई का है, ये बात सही है, यानी कि 40,000 2 इकाई, आपका ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। 3 सम संख्याओं का योग 102 है, तो बताएं सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तीन सम संख्याएं, तो x हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, x + 4 हो जाएगा, क्योंकि सम संख्याएं है ना, जो सम संख्याएं वही लिखेंगे जो 4 से 2 से जाएंगी, ठीक है। अब इनका योग कितना है, आप बोलोगे 102 है इनका योग, ठीक है। तो 1x 2x 3x तो बराबर 3x। अब इनको जोड़ लो अंकों को, तो 6 हो जाएगा, प्लस में 6। अब बराबर कितना 102। अब यहाँ पर 3x बराबर, जो यहाँ पर ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपका यानी कि 102 - 6, आप बोलोगे कितना आएगा 3x बराबर, आप यहाँ पर आपका आ जाएगा 96। कितना आ जाएगा 96 आपका हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, हाँ बोलोगे तो बिल्कुल कटेगा, 3 × 9 हो जाएगा, 2 × 3 = 6, ठीक है। 3 × 9 और 2 × 3 = 6, आपका 32 हो जाएगा। अब क्या बोलता है कि सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो सबसे बड़ी मैंने कौन कौन सी मानी थी, आप बोलोगे हमने जो संख्याएं मानी थी वो मानी थी x सबसे बड़ा कौन है इसमें, x + 4, तो भैया x + 4 बराबर 32 दिया गया है। तो x इधर है बराबर 4 इधर चला जाएगा, तो 4 इसमें जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 36 हो जाएगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप बोलोगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न क्या बोलता है, अगर कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी, तो भैया ये वाला जो चैप्टर है आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कमेंट में बताओगे तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ा मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूंगा, ठीक है। ये आपके चैप्टर यानी कि आपके न्यू सिलेबस में ऐड नहीं किए गए हैं, आपको साधारण की सिंपल इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर है वो इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलता है कि ये प्रश्न बोलता है कि एक ट्रेन 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 6 मिनट 40 सेकंड का समय लेती है, तो गति क्या है। तो आपको पहले पता होना चाहिए जो हमारी गति है ना, तो इसके गति का ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, तो बोलोगे चाल होगा बराबर समय होगा, यही होगा आपका सूत्र। ये याद कर लेना और अपनी कॉपी पर भी लिख लेना। अब यहाँ पर बराबर चाल कितनी दी गई है, आप बोलोगे यानी कि चाल कितनी दी गई है, चाल आपको यानी कि इतनी, यानी कि 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये आपको याद रखना है, जितना प्लेटफॉर्म लंबा होगा उतनी ही चाल होगी, ठीक है। अब 6 मिनट 40 सेकंड, तो भैया 6 मिनट 40 सेकंड को आपको किसमें, सेकंड में ही लिखना है। तो भैया क्या करना है आपको, 6 मिनट को आपको सेकंड में बदलना है, तो आपको बोलोगे कि यहाँ पर हो जाएगा 6 × 36 यानी कि 360 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर इसको जोड़ दोगे तो आपका 400 इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये 400 सेकेंड आ गए। अब 2 0 से 2 0 कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, बोलोगे 2 मीटर प्रति सेकेंड, बोलोगे 2 मीटर प्रति सेकेंड आपका इसमें इसकी जो गति होगी वो 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये कौन सा कोण बनाया गया है, तो भैया सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो एक सरल रेखा होती है, तो सरल रेखा होती है पूरा कितने डिग्री का बनाता है, 180 डिग्री, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। अब ये छोटा सा देखो, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ऐसे इस तरीके से ड्रॉ की गई है, इस तरीके से ऐसे बनाया गया है, तो लगभग मान के चलो 110 डिग्री होगा। तो ये कौन सा कोण कहलाता है ना, सम कितना होता है 90 डिग्री, ये भी गलत हो जाएगा। न्यून कोण 90 डिग्री से कम वाले को न्यून कोण कहते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अधिक कोण आपका हो जाएगा। आप बोलोगे भैया 90 डिग्री से यानी कि 90 डिग्री से लेकर और 180 डिग्री के कोण के यानी कि बीच के कोण को हम अधिक कोण बोलते हैं, तो आपका ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बोलोगे सी वाला हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को 10% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को अधिक यानी कि कितने, आप बोलोगे यहाँ पर शायद 90 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि 90 रुपये अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो भैया देखो इस तरीके के प्रश्न को आपको कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको किसी देखो 10% हानि पर बेचा जाता है यानी कि 90, यहाँ पर कितने, अगर किसी वस्तु का मान के चलो यहाँ पर 10% यानी कि 90 हो जाएगा, हानि हो गई, ठीक है, बराबर 20% लाभ पर यानी कि 120%। तो इससे कितने अधिक हुआ तो इसमें से आपको घटाना है, तो बोलोगे 30। अब 30 यानी कि 30 हो जाएगा बराबर कितने अधिक मिले, आप बोलोगे 90, ठीक है। तो 1 का निकाल लो मूल्य, तो इससे भाग में चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। आपका 3 ऑप्शन आया। अब आपको निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य। आपको ये याद रखना है कि जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो 100 आपका हमेशा होगा, ठीक है। तो आपका वस्तु इसे आपको 100 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इसमें कौन सा आए 300 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 कुंटल शक्कर का मूल्य 1800 है तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा। तो 1 कुंटल में कितने किलो होते हैं, बोलोगे 100 किलोग्राम का, आप बोलोगे 100 जो हमारी किलोग्राम है उसका मूल्य कितना है, आप बोलोगे 1800 रुपया, ठीक है। तो 1 केजी यानी कि 1 केजी का हमें क्या निकालना है, 1 केजी शक्कर का हमें मूल्य निकालना है। तो भैया ये चला जाएगा बटे में। आपको पता होना चाहिए जब हम 1 यूनिट के लिए कोई भी वस्तु हो निकालते हैं तो वो भाग चला जाता है, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आप बोलोगे भैया 1 किलोग्राम का जो मूल्य होगा वो कितना, बोलोगे 18 रुपये हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट, तो आपका नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोलता है कि अगर 10 आदमी 10 घंटे में 5000 बुक को बेचता है तो 20 आदमी 20 घंटे काम करता है तो बुक कितने में बेचेगा। तो भैया 10 आदमी थे, 10 घंटे में 5000 बुक छापते हैं, बराबर 20 आदमी 20 घंटे में कितना बुक काम करेंगे यानी कि वर्क हो जाएगा। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो 5000 गुणे 20 और इसके बटे में क्या आ जाएगा 10 गुणे 10। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 5000 हो जाएगा, गुणे 2 दूना 4, आप बोलोगे 4 पंचे 20, 1 2 3, 1 2 3, आप बोलोगे 20,000 हो जाएगा, यानी कि कितने बुक बेचेगा, आप बोलोगे 20,000 बुक बेचेगा, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें आपका डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोलता है कि 290% बराबर है। तो भैया 290% का मतलब आप जानते ही होंगे कि 100 होता है, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, अब आपका आ गया 29/10 आ जाएगा। अब इसको आपको दशमलव में लिखना है, तो 1 जीरो यहाँ पर है तो यहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा, तो आपका बोलोगे 2.9 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप बोलोगे ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 15% का 1800 का 4 ब्रैकेट दशमलव समतुल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें जब सॉल्व करना है तो ब्रैकेट वाली चीज़ें सॉल्व करनी है, यानी कि 1800 का 4% निकालना है। तो भैया इसे कैसे आप ज्ञात करोगे, तो इसे सबसे पहले यहाँ पर 1800 लिखोगे, 1800 गुणे 4, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। अब यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 चक्कू 32 का 2 हासिल आया 3, यानी कि 8 चक्कू 72 आपका हो जाएगा। अब क्या बोलता है, अब ये बोलता है भैया ये बता दीजिए कि 15% का मतलब बोलोगे 100, ठीक है। अब गुणे कितना आया था, बोलोगे 72 आया था ना, तो आपका यहाँ पर 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने से कटेगा, ये देखो कट जाएगा 36 दूना 72, ये 50 कट जाएगा, या भी कटेगा 3 से, यानी कि 3 5 15, ये 10 कट जाएगा। अब यहाँ पर कितना आया, यानी अब आया आपका यहाँ पर 3 गुणे 36 और यहाँ पर 10। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर इसके देखो यहाँ पर 36
और 3 की जब मल्टीप्लाई करोगे 6 18 का 8, हासिल आया 1, 3 3 9, 1 10, 108। ठीक है, कितना आया? आप बोलोगे 108 और इसके बटे में 10। तो मैंने आपको बताया तो यहाँ पर आ गया, तो 1 0 जब नीचे है तो 1 0 आ जाएगा। तो बोलोगे कि 10 पॉइंट यानी कि 10.8 ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सा मैच कर रहा है? आप बोलोगे यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब आपके लिए मैं थोड़ा कुछ आपके लिए होमवर्क दूंगा, तो यहाँ पर इस प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एक वस्तु को 500 में बेची जाती है, इसलिए हानि होती है। यदि वस्तु का 700 में बेचा जाता दुकानदार को पूर्व हानि का 3 गुना लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है। अब ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत ही आसान है कि 9/2 घंटे तक यात्रा करने के बाद हम 2:45 बाद चले, तो अपने तक पहुँचने में हम कब शुरू किए थे, यानी कि हम कब चले थे, इसको भी आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको जल्दी से बता देना है। अब आपका आ जाता है कौन सा पोर्शन? आप बोलोगे लैंग्वेज का पोर्शन। इसी टाइप से आपको कुछ भाषा के यानी कि अनुच्छेद आपको मिलेगा, अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 2। तो इसमें कैसे सोल्व करना है? सबसे पहले इस कहानी को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पर बताया गया प्रश्न, इस कहानी में कितने वर्ष दिया गया है? तो प्रश्न पढ़ोगे कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के जहाज व्यापार खोज में मालाबार तट पर आए। ठीक है, तो इस कहानी में कितना वर्ष दिया गया? तो हमें यहाँ पर पता चला कि 2000 वर्ष पूर्व, तो आपका ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन दिनों में किसका राज्य था? तो भैया यहाँ पर किसका राज्य था? तो आप बोलोगे तो यहाँ पर इन दिनों यानी कि भूमध्य सागर और सभी राज्यों पर रोम साम्राज्य का अधिकार था। तो बोलोगे रोम का, यानी कि ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, कहाँ की वस्तुएं महंगी थीं? तो यहाँ पर आपको पढ़ लेना है, तो आपको पता चल गया। तो यहाँ पर बोलोगे रोम वासियों को भारत के मिर्च मिसाले कपड़े जीवन में जैसे 15 पसंद थे। अब यहाँ पर बताया गया है कि भारत में मिलने वाली विलास की वस्तुएं बड़ी महंगी थीं। तो कहाँ की थीं? आप बोलोगे कि भारत की वस्तुएं, क्या बोलोगे? यहाँ पर बताया गया विलास की भारत में मिलने वाली, तो यहाँ पर हो जाएगा भारत के। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भारत की वस्तुएं। ठीक है, भारत में किस दिशा वाले राज्य धनी हो गए थे? तो यहाँ पर किस दिशा वाले राज्य धनी हो गए? तो यहाँ पर बताया गया है कि दक्षिणी भारतीय राज्य बहुत धनी हो गए। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन? आप बोलोगे डी वाला। तो इसी तरीके से आपको अनुच्छेद नंबर 2 बड़े ही आसानी तरीके से, और अनुच्छेद नंबर 3 4 बिल्कुल बहुत आसान प्रश्न है। अगर आप इस कहानी को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप इन प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे।